हेलो बच्चों, बेटे आप लोगों का स्वागत है पुण्य स्टडी सर्कल की क्लासेस में। आज हम लोग उस प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे जिस प्रक्रिया को नियोजन प्रक्रिया कहा जाता है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था नियोजन क्या होता है, नियोजन की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या महत्व होता है किसी संस्था के लिए या किसी समूह के लिए या किसी समाज के लिए या किसी व्यक्ति के लिए नियोजन का। आज हम उस प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा अपने लक्ष्य को समय सीमा के अंदर प्राप्त करने के लिए, कुशलता के साथ प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले मैनेजमेंट को अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। लक्ष्य के बगैर प्लानिंग हमारा नियोजन आरंभ हो ही नहीं सकता। कोई लक्ष्य है तभी हम उस दिशा में मूव करने के लिए कोई मार्ग चुनेंगे, अदरवाइज लक्ष्य नहीं है तो हम किसी भी दिशा में जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करेंगे, फिर ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास कितने संसाधन उपलब्ध हैं और हमारे बाह्य वातावरण में कितनी चुनौतियां और कितने अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम उन मार्गों का निर्धारण कर लेंगे जो मार्ग हमें अपनी मंजिल तक ले जा सकते हैं, हमें हमारे लक्ष्य तक लेकर जा सकते हैं, कम से कम समय में, कम से कम लागत पर और अधिक से अधिक गुणवत्ता के साथ। इसके द्वारा हम इसके बाद एक मूल्यांकन कंडक्ट करेंगे, इन सभी रास्तों का, इन सभी मार्गों का, इन सभी विकल्पों का, ताकि हमें ये पता लगे कि हमारे संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, एक निश्चित समय पर बाह्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कौन सा प्लान, कौन सा नियोजन हमारा अति उत्तम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो बाकी हमारे प्लान्स होते हैं, जो बाकी हमारे नियोजन होते हैं, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस होते हैं, हम ऑल टुगेदर उनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, उनको भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है। उनमें से वो प्लान जो हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव और नियरेस्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं, हम उनको भी हमेशा संज्ञान में रखते हैं। देखो, ये जो प्लान है ये पूरी संस्था के लिए एक साथ बनाया जाता है। उसके अलावा हर एक पद के लिए, हर एक विभाग के लिए, हर एक मंडल के लिए बनाया जाता है। तो हर एक प्लान के लिए उसके अल्टरनेट्स होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है भविष्य अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। भविष्य को कभी भी हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। सो परिवर्तित होने वाली या सदैव परिवर्तित होने वाली स्थितियों के लिए हमें दूसरे विकल्पों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। हो सकता है जो मार्ग हमने निर्धारित किया है इन द स्टार्टिंग ऑफ प्लानिंग पीरियड, आगे जाकर वो हमारा मार्ग काफी ज्यादा कठिन सिद्ध हो। तो उस स्थिति में हमें एक तो हमारे जो प्रबंधक हैं उनको अनुमति देनी पड़ेगी, अधिकार देने पड़ेंगे कि वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वहां पर ही रियल टाइम उसी समय अपना प्लान या कोर्स ऑफ एक्शन डिवाइस करें और कमिटमेंट के साथ उसको लागू करें, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। हमने जो संसाधन खर्च किए हैं उन संसाधनों का दुरुपयोग ना हो। भारतीय कॉन्टेक्स्ट के अंदर या भारतीय संदर्भ में ये कहा जाता है कि एक बार जब प्लान बन जाता है तो प्रबंधकों को बहुत ही कम अवसर मिल पाते हैं कि वो अपनी क्रिएटिविटी का यूज करें या सही समय पर सही मार्ग का चुनाव वो करें। उनके अंदर स्वयं भी अकाउंटेबिलिटी कम ही होती है। वो ये चाहते हैं कि जिन्होंने प्लान को अप्रूव किया है सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी उन्हीं लोगों की रहे। वही अगर कोई चेंज इंट्रोड्यूस करना है तो उसको हमारे संज्ञान में लेकर आए। परंतु वर्तमान समय में जैसे ही हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिसेस का अध्ययन कर रहे हैं, हम उन सभी कमियों को दूर करते जा रहे हैं नियोजन से, जो कमियां कस्टमरी तौर पे या ट्रेडिशनल तौर पे हमारे यहाँ प्लानिंग में पाई जाती थी। सो आए अब हम प्लानिंग प्रक्रिया का या जो हमारी प्लानिंग प्रोसेस है उसका एक बार अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमें लक्ष्य का निर्धारण करना है, उसके बाद हमें उन अवधारणाओं का निर्धारण करना है जिन स्थितियों में हमारे डिवाइस किए गए प्लान सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस रखते हैं। अगर ये स्थितियां चेंज होती हैं, ये परिस्थितियां चेंज होती हैं, तो उतना ही कम संभावना हो जाती है कि हमने जो प्लान किया है वो हमारा कम सफल रहे या वो विफल हो जाए हमारे परिवर्तनशील वातावरण में। इसीलिए हम ना केवल एक उत्तम मार्ग बल्कि वैकल्पिक उत्तम मार्ग को भी साथ लेकर चलते हैं। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को डिवाइस किया जाता है, दैट मींस वैकल्पिक माध्यमों का विकास किया जाता है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर लागत और गुण अध्ययन कंडक्ट किया जाता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज कंडक्ट करते हैं और ये एनालाइज कंडक्ट करते हैं कि हमारे लिए कितना संभव है कि हम किसी मार्ग पर
चल पाए, क्या हमारे पास संसाधन है, क्या हमारे पास इतने कैलिबर्स हैं कि हम चुनौतियों को कम करते हुए ज्यादा से ज्यादा अवसर का लाभ उठा पाए। एक निश्चित समय पर हम सबसे पहले हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक डिवीजन के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, संस्था के लिए एक बेस्ट प्लान लेके चलते हैं कि आज की स्थिति के अनुसार, आज की हमारी जो कैपेबिलिटीज है, क्षमताओं के अनुसार ये प्लान हमारा बेस्ट है, अति उत्तम है, हम इसके साथ चलेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय हमारा बीतेगा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हम जिस मार्ग को हमने चूज किया था वो मार्ग हमें सही दिशा में, सही गति से अपने लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है, या वहां कई प्रकार के या कुछ प्रकार के अंतर उत्पन्न हो चुके हैं। अगर वो अंतर उत्पन्न हुए हैं तो हो सकता है वो हमारे लिए आने वाले समय में कठिनाइयां उत्पन्न करें। उन कठिनाइयों को कम करने के लिए हमें रियल टाइम सॉल्यूशन डिवाइस करना पड़ेगा, अपने प्रबंधकों को अनुमति देनी पड़ेगी, अधिकार देने पड़ेंगे कि वो अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते हुए वातावरण की वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डिवाइस करें, एक ऐसा विकल्प डिवाइस करें, या जो हमारा पहले से सिलेक्टेड प्लान है उसके अंदर कुछ चेंजेस करें जिससे उसका पोटेंशियल और भी ज्यादा बढ़ जाए, या उसके अंदर जो कमियां हैं उनको हम दूर कर पाए। यहां हम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को डिवाइस करते हैं, फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है, कौन से प्लान की, कौन से नियोजन की कितनी लागत है, कितने समय में लक्ष्य को प्राप्त करेगा, कौन सी कमियां हमें आ सकती हैं संसाधनों के तौर पर या बाह्य वातावरण को समझने के तौर पर, जिससे वो प्लान फेल हो जाए, कौन सा उत्तम है, कौन से प्लान हमारे द्वितीय उत्तम श्रेणी में आते हैं। फिर जो उत्तम है हम उसको लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद हमारा कार्य समाप्त नहीं होता है, एक्चुअल कार्य तो हमारा यहीं से शुरू होता है कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो प्लान हमने लागू किया है, हाँ, वो उसी प्रकार से, उसी गति से, उसी दिशा में हमें लेकर जा रहा है जिस दिशा में, जिस गति से, जिस लक्ष्य पर हम पहुंचना चाहते हैं। अगर हमें वहां कोई वेरिएशन मिलता है, कोई कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, तो उस कठिनाई को कैसे डील किया जाए, पहले से जो हमने वैकल्पिक मार्ग डिसाइड कर रखे हैं क्या वो वहां अप्लाई हो सकते हैं, अगर वो नहीं हो सकते हैं, ऑल टुगेदर वो फुटाइल हो गए हैं, वेस्ट हो गए हैं, इन दैट केस हमें इमीडिएटली कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे उस समस्या का समाधान हम उसी समय कर पाए। दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग प्रोसेस और नियोजन प्रक्रिया। ये कोई ऐसा प्रयास नहीं है बेटे जो मैनेजर्स एक दिन बैठ के कर लें या एक घंटे बैठ के कर लें। ये वो प्रयास है जो कब तक समाप्त नहीं होता, जब तक हमारा लक्ष्य हमें नहीं मिल जाता। अंतिम क्षण तक हमारी प्लानिंग प्रोसेस चलती ही रहती है। अल्टरनेटिव कोर्सेज डेवलप होते रहते हैं, उनका मूल्यांकन होता रहता है, लागू करते हैं, फिर भी अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो अनदर स्ट्रेटजी हम ट्राई करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हर हाल में हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, चाहे हम एक इंडिविजुअल पोस्ट है या डिपार्टमेंट है या टीम है, डिवीजन है, संस्था है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एज अ ग्रुप बिहेव करना है, अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना है, समन्वित करना है और सभी का सहयोग प्राप्त करते हुए एक साथ सफलता को अपने हिस्से में लेकर आना है। इस लेक्चर के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो आने वाला है बेटे जो नियोजन है उसके प्रकार, विभिन्न प्रकार के जो हमारे प्लान्स होते हैं उनमें हम कंपैरिजन करेंगे कि उनमें टेक्निकली या टेक्नोलॉजिकली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ताकि आप लोग जब किसी प्लान को डिवाइस करें तो आपको ये पता रहे कि ये प्लान कौन सी स्थिति में लगेगा, इसमें और दूसरे प्लान में क्या अंतर है। आप लोग त्रुटियां ना करें जब आप अपना एग्जाम लिख रहे होंगे। इसी के साथ हम आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने अध्ययन कार्य में लगे रहें, घर पर बने रहें, देश को सुरक्षित करें और अपने परिवार को भी सुरक्षित करें। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर सकते हैं। जब आप लोगों के कमेंट आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम आप लोगों के क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। बच्चों, इसी के साथ अब आपसे विदा चाहेंगे, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में। तब तक आप लोगों को अच्छा समय, शुभ समय, अपने स्टडीज को एंजॉय करें।